नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत एक बार फिर से लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज धरने का तीसरा दिन है और 12 तारीख से मोहित यादव नाम का युवक इस ज़िले में अपहृत है और अब तक न तो बस्ती पुलिस प्रशासन और न ही ज़िले का कोई आला अधिकारी इस धरने को समाप्त करने के लिए यहाँ पर आया है। आज ये धरना पहले ही अनिश्चितकालीन धरना था, लेकिन आज ये भूख हड़ताल का रूप ले चुका है। विधायकगण और अपहृत का परिवार आज भूख हड़ताल की कगार पर है और भूख हड़ताल लगातार जारी है। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं कप्तानगंज के विधायक कवीन चौधरी जी। सर, कल तक ये अनिश्चितकालीन धरना था, लेकिन आज ये भूख हड़ताल में परिवर्तित हो गया है। क्या लगता है, शासन इस पर अभी भी सीरियस ले रहा है मैटर को कि नहीं? हम लोग लगातार पीड़ित परिवार के साथ उसको इंसाफ दिलाने के लिए लगातार हम लोग आदरणीय हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं महेंद्र नाथ यादव जी के नेतृत्व में ये धरना देने का काम कर रहे थे। मगर पिछले कई घंटे बीत जाने के बाद, कई दिन बीत जाने के बाद जब इस प्रशासन का हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, तो पीड़ित परिवार के परिजनों ने ये तय किया कि वो भूख हड़ताल करेंगे। और उन्होंने जब ये फैसला लिया तो हम समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने भी, नेताओं ने भी ये तय किया कि हम लोग भी, अगर परिजन भूख हड़ताल कर रहे हैं तो हम लोग भी जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तो उसके साथ उनका साथ देने के लिए हम लोग भी उसका समर्थन और भूख हड़ताल करने का काम करेंगे। हमारे साथ विधायक रुधौली भी हमारे पास इस समय मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सर, एक तरफ तो योगी सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, प्रदेश में सब कुछ ओके है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बीच बाजार और बीच सड़क पर दिन दहाड़े एक युवक को अपहरित किया जाता है, अपहरण किया जाता है और आज 5 दिन बीतने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं है। तो आप क्या मानते हैं, क्या इनकी शासन व्यवस्था पर कहना चाहेंगे आप? ये जो जीरो टॉलरेंस की नीति जुमलेबाजी है और उसका कोई यही नहीं, ये पूरे प्रदेश में हर जगह अपराध बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अभी आपने देखा है कि इसी जनपद में आज 4 दिन हुआ, शहर के हर्ट में, गांधीनगर जो शहर का हर्ट है, गांधीनगर पुलिस चौकी के 200 मीटर की दूरी पर एक नौजवान का अपहरण किया जाता है, वो भी फिल्मी स्टाइल में। कुछ लोग जाते हैं, घर में घुस के मारते पीटते ले आते हैं, फिर काफिले के साथ गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं और जहाँ ले जाते हैं रास्ते में कोई 1-2 नहीं, गांधीनगर पुलिस चौकी 200 मीटर पर, कंपनी बाग पुलिस चौकी 1 किलोमीटर पर, आपने देखा है कि सिविल लाइन पुलिस चौकी 2 किलोमीटर पर, 4 किलोमीटर पर आपकी सोनूपार पुलिस चौकी, आपके 6 किलोमीटर पर मासो पुलिस चौकी है। लगातार पुलिस चौकियाँ हैं जहाँ कैमरे लगे हैं, लेकिन पुलिस उदासीन रही, जानबूझकर अवॉइड किया लोगों ने और उस व्यक्ति का अपहरण करके लोग मारते पीटते ले गए लोग और वो अपनी जान की दुहाई मांगता रहा, लेकिन किसी के कान में कोई जू नहीं रहेगा। और जहाँ ले गया लोगों ने उत्पीड़न किया, अमानवीय व्यवहार किया और पुलिस उदासीन बनी हुई है। परिजन दुखी हैं। हम लोग मांग कर रहे थे कि कार्रवाई की जाए, जो दोषी हैं गिरफ्तारी की जाए, लेकिन इनकी उदासीनता इतनी ज़्यादा है, उस दिशा में अभी उन्होंने कोई ठोस काम नहीं किया है जिसके आधार पे हम कह सकें कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। जहाँ तक आपने बुलडोज़र की बात की है, बुलडोज़र चलता कहाँ है? जहाँ लगता है कि दूसरे दल के लोग हैं, जहाँ उनके दल से समर्थित लोग हैं, वहाँ बुलडोज़र नहीं चलता है, बल्कि उन्हें संरक्षण दिया जाता है। उसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा है। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अपराधी हैं, उनसे जुड़े लोग हैं, ये कोई जग जाएगा, ये कोई ब्लाइंड नहीं है, तो ओपन है। सीसीटीवी कैमरे में सब फुटेज है, सबके चेहरे हैं, सबके नाम पता है, लेकिन फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई करने से कतरा रही है। और न्याय के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया, टाइम दिया, ज्ञापन के आधार पर, उस टाइम के आधार पर कार्रवाई नहीं दिखी तो हम लोगों ने अनशन पे बैठने का काम किया। लगातार 3 दिन पर बैठने के बाद भी अनशन, जब कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहा है, पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है, तो मजबूरन मुझे न्याय के लिए, उस बच्चे के सकुशल वापसी के लिए और जो दोषी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए ये भूख हड़ताल पे जाना पड़ा।
प्रशासन की तरफ से आप लोगों को हड़ताल खत्म करने के लिए भी क्या कोई दबाव ऐसा कुछ? न कोई दबाव है और न कोई आ रहा है संपर्क करने, न कोई जानकारी है। वो उदासीन बने हुए हैं, वो अपने मस्ती में कुंभकर्णी सो रहे हैं। थोड़ी देर पहले अभी एसडीएम साहब यहाँ पे थे, सीओ सदर यहाँ पर थे और भी कुछ आला अफसरान उनके साथ थे। क्या बात हुई, कुछ पता? हो सकता है कुछ जानकारी अपने स्रोतों से इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि इस दिशा में हमने ज्ञापन दिया था, हमने बात किया था डीएम और एसपी से। अगर कुछ बात करनी होगी, आश्वासन देना होगा या काम करना होगा, रिजल्ट बताना होगा तो बताएंगे, तो हम जानेंगे। या आपके माध्यम जानेंगे, मीडिया के माध्यम जानेंगे या प्रशासन के माध्यम जानेंगे। लेकिन अभी कोई सूचना न आपके तरफ से है न उनके तरफ से है कि कोई कार्रवाई नहीं है और ना ही उस मोहित के वापसी की, सकुशल वापसी की कहीं सूचना कोई मिल पा रही है। इसलिए परिजन दुखी हैं, हम सारे लोग दुखी हैं, व्यथित हैं। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ भी मौजूद हैं, मैं चाहूँगा उनसे बस्ती के विषय पर कुछ बात करना। सर, लगातार एक के बाद एक घटनाएं बस्ती में होती चली जा रही हैं और पुलिस व्यवस्था लगभग शून्य समझ में आ रही है जिले में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि शासन प्रशासन की मंशा के अनुसार प्रशासन चलता है। शासन की मंशा ही नहीं स्पष्ट है। भाई, हम तो मांग कर रहे हैं ना कि मोहित की सकुशल वापसी हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। दो ही हमारी मांगे हैं। जिले की कानून व्यवस्था ठीक हो, ये हर नागरिक चाहता है और हम समाजवादी पार्टी के लोग यही मांग कर रहे हैं। जो जायज़ मांगे हैं उस पर अभी तक प्रशासन अगर संवेदन शून्य है तो ये तो प्रशासन से भी आपको पूछना चाहिए कि आपकी संवेदना कहाँ मर गई है। आप इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कोई नाजायज़ मांग तो कोई कर नहीं रहा है। उसका अपहरण हुआ है, ये भी तमाम सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है और जो अपहरण किए हैं उनका फोटो भी स्पष्ट है। तो आप उस पर कार्रवाई करिए, उनको सकुशल वापस करिए। हमारी तो मांग यही है। और ज़िले की कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं रह सकता है ना। हम देश, समाज और जनता के लिए लड़ रहे हैं। हम मोहित के पीड़ित परिवार के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हमारी मांगे जायज़ हैं। आप लोगों को भी, आपसे भी निवेदन है कि आप लोगों को भी प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए और दबाव बना करके इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस विषय पर मोहित की माता जी से जुड़ेंगे। मोहित की माता जी, आप पीछे बैठे। हमारे बीच इस समय अपहृत जो पिछले 5 दिन से जिले में लगातार पुलिस कहती है कि हम उनको खोज रहे हैं, अभी क्या हाल है क्या नहीं ये हम सबसे छुपा हुआ है। हमारे बीच उनकी माता जी हैं मोहित की, हम बात करना चाहेंगे। क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको प्रशासन से? हमार उम्मीद है कि हमारे आज 5वां दिन हो गया, हमारे लड़का कौनो पता नहीं लागल, गायब कर दिए हैं। ओकरे बाद हम रिपोर्ट लिखैली, हमार कौनो FIR दर्ज नहीं, क्यों पुलिस दरोगा क्यों सुनिस नहीं। ऐसी एक नाते से हम यहाँ अब धरना डाले हैं और हम भैया लोग से सबसे हम मदद मांगली, सहयोग लाली। जो हमार पुलिस दरोगा नहीं सुनी, क्या हो हमरे लगे आयल नहीं कि क्यों पूछे हो थाना पुलिस SP DM क्यों नहीं आयल। पता चला है कि आप भूख हड़ताल? हाँ, हम भूख हड़ताल कर ली। हम भैया लोग से मदद ला ली, ये सब भूख हड़ताल में सबकी मदद मिल रही है? हाँ, सबके मदद में हम भैया लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही लोग से मदद मांग लिया, हमारे ये सबसे हमारा सहारा मिलल। हमारे क्यों सुनाई नहीं कि वही लोग हमारे सही सलामत बच्चा हमारा लौटाए दे और सही सलामत नहीं लौटाई है तो लोग के घर में बुलडोजर चले और सही कड़ा से कड़ा सजा मिले, फांसी होए। की माता जी और अन्य जो है सपा की कर्मी, जैसा कि एक माँ की आंखों में आप आंसू देख सकते हैं, हम सभी की माँ हैं और एक माँ के आंसू तब आते हैं जब उसका गला रूंझ जाता है, जब बहुत करुणा से भर जाती है। आज इस माँ का बच्चा लगभग 5 दिन से गायब है और 5 दिन के बाद भी अभी कुछ भी मिलने के आसार न प्रशासन की तरफ से दिख रहे हैं और न किसी अन्य व्यवस्था के माध्यम से मिल रहे हैं। इस घटना पे एक नए अपडेट के साथ मैं जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।